हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स को हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं एंड स्ट्रिंग्स को हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है str1 एंड उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है? उसकी वैल्यू के आगे, उसकी वैल्यू के साथ उसकी जो वैल्यू है वो अगर डबल कोट्स में होती है तो हम समझ जाते हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। चाहे उसकी वैल्यू डबल कोट्स में हो या तो फिर सिंगल कोट्स में हो तो वो सेम ही कंसीडर होती है कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है स्ट्रिंग्स इन पाइथन जिसकी वैल्यू है। हम जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर प्रिंट होगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, जिसका नाम हम दे देते हैं str स्पेस हमने इसका नाम दे दिया एंड हमने इसकी वैल्यू दे दी क्या, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। ठीक है, स्ट्रिंग्स इन पाइथन हमने वही सेम वैल्यू दे दी, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, हम इसके स्टार्टिंग में एंड इसके एंडिंग में काफ़ी सारा स्पेस दे देते हैं। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे किसको, str स्पेस को, तो आप देखेंगे क्या होगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो आपने देखा पहला तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया जो कि हमने रखा था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्पेस नहीं थी। तो लेकिन जो सेकंड वाला था उसकी में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में भी स्पेस दिया था और एंडिंग में भी स्पेस दिया था, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। और जो स्पेस है, स्पेस इटसेल्फ भी एक कैरेक्टर है, तो इसने कैरेक्टर को बाकी कैरेक्टर्स की तरह ही डील किया एंड उनको प्रिंट कर लिया। अब हमारे पास एक सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है उसमें जो है वो स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में कोई भी स्पेस ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रिप। उस मेथड का नाम है स्ट्रिप। तो हम वेरिएबल का नाम भी बना लेते हैं क्या, वेरिएबल नहीं, हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने इसको यूज़ किया प्रिंट एंड मैंने इसका str स्पेस उसी सेम वेरिएबल को पॉइंट किया एंड मैंने इसके साथ कॉल कर दिया पाइथन के बिल्ट इन मेथड को, स्ट्रिप को। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे अब की बार जब ये तीसरी दफ़ा जब ये प्रिंट होगा तो इसकी स्टार्टिंग की और एंडिंग की जो स्पेसेस थी वो रिमूव हो जाएंगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा कि स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग्स इन पाइथन विदाउट स्पेसेस। एक तो ये हमने सीखा, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमने अगर यही सेम जो हमारी फर्स्ट वाली जो मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str1 करके स्ट्रिंग्स इन पाइथन जिसका नाम है, जो सबसे पहले जो प्रिंट हुई है, हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट से क्या मुराद है, स्प्लिट मतलब कि हम इसको टुकड़ों में कर सकते हैं। टुकड़ों में मतलब स्ट्रिंग्स अलग, इन अलग एंड पाइथन अलग। और ये जब हमारे पास मतलब प्रिंट होगी वो एक लिस्ट की सूरत में प्रिंट होगी, और उस लिस्ट, वो जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी जिसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग, मुख्तलिफ स्ट्रिंग पड़ी होंगी। एक स्ट्रिंग्स होगी, एक इन होगी एंड पाइथन होगी। ये तीन वैल्यू, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में यही तीन। हम उसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम हम दे देते हैं str स्प्लिट करके। हमने इसका नाम दे दिया str स्प्लिट एंड हमने क्या किया, इसके अंदर str1 को रख लिया। str1 कौन सी है, जो सबसे पहले हमारे पास है। हम इसके साथ एक मेथड यूज़ कर लेंगे पाइथन का जिसका नाम है स्प्लिट। हम जब इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको सिंपली स्ट्रिंग्स इन पाइथन को स्प्लिट कर देगा। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, str स्प्लिट को, जो हमने अभी वेरिएबल बनाया इसका नाम हमने दिया str स्प्लिट। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास आखिर में एक वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लिस्ट प्रिंट हो गई स्ट्रिंग टाइप की जिसके अंदर तीन वैल्यूज़ हैं, एक है स्ट्रिंग्स, एक इन और एक पाइथन। तो ये हमारे पास, हमको अगर ये इस तरह हम जब str स्प्लिट पूरे जब वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये तीनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। अगर हमें ये लिस्ट नहीं चाहिए, हमें एक एक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनका कर सकते हैं, इनका इंडेक्स भी दे सकते हैं। हम इनका इंडेक्स देके इनको गेट कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है बेसिकली,
इंडेक्स क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर या तो फिर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर की या हर एक स्ट्रिंग की एक वैल्यू होती है जो उसका एड्रेस होता है। अब जैसे अब ये अभी के लिए अगर हम बात करें तो इस स्ट्रिंग्स की, अगर इस ये जो लास्ट में जो लिस्ट है इसकी बात करें तो इसमें स्ट्रिंग्स जो है वो 0 इंडेक्स पर है, क्योंकि जो इस लिस्ट होती है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रिंग्स जो है वो 0 पर है एंड इन जो है वो 1 पर है एंड पाइथन जो है वो 2 पर है। तो अगर मुझे इसका पहला जो स्ट्रिंग से अगर उसको गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने str स्पिरिट को पहले कंप्लीट कॉल कराया था, अब मैं इसको डुप्लीकेट करके क्या कर लेता हूँ, मैं इसके पास इन ब्रैकेट्स को यूज़ करके इनका इंडेक्स दे दूंगा। मसलन मैंने इंडेक्स दे दिया 0, अब मुझे पता है 0 पर क्या है, स्ट्रिंग्स पड़ा है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे स्ट्रिंग्स प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं तो मैं इसका अगर 2 दूंगा तो इसका जो पाइथन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों, 0 1 एंड 2 पर क्या है, पाइथन पड़ा है। तो मैं इसको जब क्लिक करूंगा, रन करूंगा तो आप देखेंगे पाइथन प्रिंट होगा। आप चाहें तो इस पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको मतलब प्रिंट str स्प्लिट का इसी तरह पूरे प्रोग्राम को फॉलो करते हुए इस जगह जब ब्रैकेट्स के अंदर 1 दे के रन करेंगे इसको, तो आप देखेंगे आपके पास क्या प्रिंट होगा, इन प्रिंट होगा, क्योंकि 1 इंडेक्स पर क्या है, इन है। तो हमने ये सीखा। और हम क्या कर सकते हैं, हम इनको चाहें तो 1 बाय 1 सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी इस लिस्ट के अंदर है, कौन सी लिस्ट के अंदर है हमारे पास, str स्प्लिट के अंदर जितनी भी लिस्ट्स हैं, इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, कौन सी लिस्ट के अंदर है, str स्प्लिट जो हमारी लिस्ट है जिसके अंदर से हमने इंडेक्सिंग करके गेट किया। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके सारी भी इनको जितनी भी हैं उनको गेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 3 है। आप इनको 1 बाय 1 करके गेट कर सकते हैं, कैसे, लूप के ज़रिए। तो लूप हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा मतलब एक प्रोग्राम यहाँ बना सकते हैं, फोर स्प्लिट इन str स्प्लिट, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, प्रिंट spl। अब जब मैंने इसको ये जब लूप चलेगा, ये इस लूप को समझने की कोशिश करें। str स्प्लिट के अंदर क्या पड़ी है, 3 वैल्यूज़ पड़ी है, कौन सी, स्ट्रिंग्स, इन और पाइथन, ठीक है। आप ये लूप को देख के परेशान ना हो, क्योंकि हमने अभी तक लूप के टॉपिक को कवर नहीं किया, लूप्स को अभी हमने कवर, हम इसका एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें हम फॉर लूप को भी देखेंगे और वाइल लूप को भी देखेंगे। तो अभी के लिए ये बस एक सिंपल हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, तो उसको हम एक समझाना चाहता हूँ मैं आपको, इसलिए बस ये छोटा सा मतलब जो है लूप मैंने यूज़ किया है। हम आगे की वीडियोज़ में जाके लूप्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप अभी के लिए इसको देख के घबराइएगा नहीं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और जब ये जो लूप चलेगा, ये क्या करेगा, str स्प्लिट में 3 वैल्यू, इन 3 वैल्यूज़ को एक एक करके इस spl के अंदर, ये लूप कितने दफ़ा चलेगा, ये लूप उतने दफ़ा ही चलेगा जितनी दफ़ा इस str स्प्लिट के अंदर वैल्यूज़ होंगी। इसमें 3 वैल्यू हैं तो ये 3 दफ़ा चलेगा। पहली दफ़ा जब ये str स्प्लिट पे आएगा तो इसको देखेगा इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, स्ट्रिंग्स है, तो वो इस spl को दे देगा और spl प्रिंट हो जाएगा, स्प्लिट प्रिंट हो जाएगा, तो स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई। दूसरी दफ़ा जब आएगा तो str स्प्लिट इसे इन दे देगा और इन प्रिंट हो जाएगा, और तीसरी दफ़ा पाइथन। आइए हम इसे रन करते हैं और जब हम इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे इन द एंड क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। हमने इनकी वैल्यूज़ जो लिस्ट में थी उनको 1 बाय 1 करके गेट भी करना सीख लिया। तो अभी अगर हम चाहें तो अब मैंने मसलन अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या उसका नाम दे देते हैं str स्प्लिट एंड पैरम क्या है, पैरामीटर, ठीक है। और हमने इसको दे दिया क्या, हमने इसको कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि हेलो कोमा अली, हेलो अली हमने इसको वैल्यू दे दी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब इसे प्रिंट करेंगे एंड अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट के पहले हमने सिंपल स्प्लिट यूज़ किया था, आप यहाँ देखें हमने सिंपल स्प्लिट यूज़ किया था, किस जगह, इस जगह हमने सिंपल स्प्लिट यूज़ किया था, मतलब इनके पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर क्या करेंगे, str स्प्लिट पैरामीटर के अंदर इसको डॉट लगा के स्प्लिट करेंगे एंड इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या दिया, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हमने कोमा और स्पेस दिया। ये क्या करेगा, ये बेसिकली कोमा और स्पेस को
कॉमा और स्पेस को पकड़ के इस जगह से इनके हेलो और अली के बीच में कॉमा और स्पेस को पकड़ेगा और उसको स्प्लिट कर देगा और हेलो एंड अली को 2 हिस्सों में कर देगा। ठीक है, अब जब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे हेलो अलग हो जाएगा और अली अलग हो जाएगा। देखें एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ आ गई, हेलो एंड अली। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मसलन हम कोई str का कोई मसलन वैल्यू दे देते हैं, str वैल्यू कर देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर एक समझने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमने दिया वैल्यू इनटू वैल्यू, एक कोई भी एक एग्जांपल बना दी, वैल्यू इनटू वैल्यू हमने लिख दिया। ये इनटू क्या, स्टेरिंग की एस्ट्रिक है, ये एस्ट्रिक है। ठीक है, हमने कह दिया प्रिंट, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, str वैल्यू, और हमने इसके साथ भी डॉट स्प्लिट ही कॉल कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू दे देंगे, क्या, एस्ट्रिक। अब जब हम इसे एस्ट्रिक दे देंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे वैल्यू एंड वैल्यू, इसने एस्ट्रिक को पकड़ के इन दोनों को तोड़ दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, str वैल्यू 2 करके एक वेरिएबल हमने बना दिया। एंड इसकी वैल्यू हम क्या देते हैं, वैल्यू एस्ट्रिक एंड वैल्यू। अब क्या प्रिंट होगा, अब जब हम इस पर प्रिंट की स्टेटमेंट देकर इसके अंदर लिखेंगे str वैल्यू 2 डॉट स्प्लिट, एंड इसके अंदर हमने क्या दे दिया, एस्ट्रिक। ठीक है, अब जब हम इसको, अब पहले हमारे पास क्या था, एक एस्ट्रिक था। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो रहा था, तो वैल्यू एंड वैल्यू 2 हिस्सों में आ रहा था। अब जब हमारे पास 2 एस्ट्रिक है तो आप क्या देखेंगे, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एंड वैल्यू। इसने क्या कर दिया, उन दोनों स्ट्रिंग्स को, उन दोनों जो एस्ट्रिक थे उन दोनों एस्ट्रिक को तोड़ दिया। एंड उसके बाद इसके पास 3 वैल्यू हुई, तो इसने 3 वैल्यू को क्या कर दिया, 3 वैल्यू से इसने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम अगर मसलन एक काम करते हैं, हम क्या कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को इसको क्या कर देते हैं, इसको खाली वैल कर देते हैं, एक चीज़ समझने के लिए। ठीक है, अब जब इसे रन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ठीक है, अब जब हम इसे दोबारा रन करते हैं तो आप क्या देखेंगे, आखिर में वैल आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसका एक और आर्ग्यूमेंट भी समझ सकते हैं जो कि इसके साथ यूज़ होता है। हम क्या कर लेते हैं, हम एक और बार प्रिंट स्टेटमेंट इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड अब की बार हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि ये तीनों को मतलब दोनों जगह पे जब एस्ट्रिक मिल रहा था तो ये दोनों को पकड़ रहा था एंड उनको पकड़ के स्प्लिट कर रहा था, एंड 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी। लेकिन अब इसका हम एक और आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 पास कर सकते हैं। जब हम इसे 1 पास करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे यहाँ 1 पास करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सिंपली क्या करेगा कि यहाँ से इसको तोड़ेगा एंड यहाँ से इसको तोड़ेगा। एंड क्या करेगा, जैसे कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम बना हुआ हो तो मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हो, लाइक तो अभी तो खैर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम अगर उसी प्रोग्राम में देखें, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे 1 पास कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 1। तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाएगी। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी और आप इसको रन करेंगे तो उस सूरत में ये क्या करेगा, इस वैल्यू को का पहला जो होगा स्प्लिट, इसको तोड़ेगा, अलग कर देगा एंड इन दोनों को अलग तोड़ देगा। मतलब 2 वैल्यू बनाएगा, पिछली बार की तरह 3 वैल्यू नहीं बनाएगा, मतलब वैल्यू एंड वैल नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये सिंपली करेगा क्या, वैल्यू करेगा एक को और बाकी को वैल्यू एस्ट्रिक वैल, इनको अलग कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था आपको। इसने क्या किया, एक वैल्यू दे दी और एक इसने बना दी वैल्यू और वैल की। ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। अब अगर
एक और भी मैं चीज़ जो है वो आपको समझाना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है। अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस स्प्लिट की जगह मैं इसको आर स्प्लिट कर दूंगा। आर स्प्लिट क्या करता है, ये राइट साइड से स्प्लिट करना शुरू करता है, राइट साइड से। अब पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, लेफ़्ट साइड से स्प्लिट करता है। लेफ़्ट साइड से मतलब इसने वैल्यू से स्टार्ट हुआ ये, इसको पहले ही यहाँ पे एस्ट्रिक जब मिल गया तो इसने यहाँ से तोड़ दिया, एक वैल्यू कर दी और एक को वैल्यू एंड वेल कर दिया। लेकिन अब की बार हम इसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, str_val2 को ही, लेकिन अब की बार ये यहाँ से शुरू होगा, तो एक को वेल कर देगा एंड बाकी को क्या कर देगा, वैल्यू एस्ट्रिक वैल्यू। तो मतलब इस तरह का आउटपुट नहीं प्रिंट होगा, जैसे पहले यहाँ से वैल्यू वेल हो रहा था एंड फिर यहाँ वैल्यू हो रहा था। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ इस जगह पर सिर्फ वेल होगा एंड बाकी साइड उसके बरक्स दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी। अब जब मैं इसको आर स्प्लिट को जब रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ये देखें दोनों जो लास्ट वाले आप देख सकते हैं दोनों कितने डिफरेंट है। एक में सिर्फ स्प्लिट यूज़ हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, आर स्प्लिट यूज़ हो रहा है। तो आप चाहें तो आप इनको फिर दोबारा एक बार यूज़ कर सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 कर देंगे, आप इसको जब 2 कर देंगे तो ये क्या करेगा, और हम पहले स्प्लिट की एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्लिट यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, इन दोनों को स्प्लिट कर देगा वापस दोबारा। जो हमारी जैसे मतलब दोनों को स्प्लिट कर देगा। और अगर यहाँ 3 दे देंगे, अगर हमारे पास 3 एस्ट्रिक होते हमारी स्ट्रिंग में, इस जगह अगर हमारे पास 3 एस्ट्रिक होते तो ये तीनों को क्या कर देता, रिमूव कर देगा, तीनों से पकड़ के इनको स्प्लिट कर देता। क्योंकि हमारे पास 3 नहीं है तो हम सिर्फ 2 पास करके आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे फिर हमारे पास वही आउटपुट आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 एस्ट्रिक थे, इसने दोनों से पकड़ के स्प्लिट कर दिया इसको। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी str_val2 को यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस बार प्रिंट करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, इस बार मैं रिप्लेस मेथड जो है वो यूज़ करूँगा। जब मैं डॉट लगा के रिप्लेस को कॉल करूँगा तो आप देखेंगे इसको पहले मुझे रिप्लेस को लाजमी 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं, ठीक है ना, 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कह दिया क्या, पहली वैल्यू मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया एस्ट्रिक, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ भाई एस्ट्रिक को आप रिप्लेस कर देना किसके साथ, आप एस्ट्रिक को रिप्लेस कर देना, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कह दिया @ के साथ, ठीक है, आप एस्ट्रिक को रिप्लेस कर देना @ के साथ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे इन द एंड एस्ट्रिक रिप्लेस हो गया @ के साथ। अब हमारे पास वैल्यू एस्ट्रिक वैल्यू नहीं हुआ, वेल नहीं हुआ, अब हमारे पास वैल्यू @ वेल ये प्रिंट हो गया। इस तरह हम रिप्लेस को यूज़ करते हैं। हम इसमें भी काउंट दे सकते हैं, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट जो हमने दिया ये काउंट है, तो हम इसमें भी काउंट दे सकते हैं। मसलन मैंने इसको कहा कि भाई तुम दोनों को, इसमें हमारे पास कितने एस्ट्रिक्स हैं, दोनों एस्ट्रिक्स हैं, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भाई तुम दोनों के दोनों जो एस्ट्रिक्स हैं उनको नहीं मतलब करना, उनको नहीं रिप्लेस करो, तुम सिर्फ एक को रिप्लेस करो, ठीक है। तो एक को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह इनमें हमने क्या किया था, इनमें हमने 1 दिया था, तो इसी तरह हम यहाँ भी 1 पास कर देंगे। जब हम यहाँ 1 पास करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सिर्फ एक वाला जो था, जो पहला वाला जो था वो चेंज हो गया एंड सेकंड वाला इसने रहने दिया। अगर हम यहाँ 2 पास कर दे तो ये इन दोनों को ही चेंज करता, एस्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम रन टाइम पे ही इनके प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो मेन हमारी जो str_val2 की जो स्ट्रिंग है ये चेंज नहीं हो रही, ये अभी तक वैसे की वैसी है, और str_val2 की जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी। हम इन पे ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म करें, लेकिन इसमें कोई स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में जो कोई भी चेंजिंग होती है वो इसकी कॉपी बना के उसमें चेंज करता है, मेन स्ट्रिंग में कभी चेंज नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास ये जो वेरिएबल इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, बल्कि ये इनकी कॉपीज़ बन के उनमें ये सारी चेंजेस हो रही हैं। जैसे स्प्लिट ये जितनी भी चेंजेस हमने की ये इसके अंदर नहीं हो रही है, मैं सिर्फ रन टाइम पे करके दिखा रहा है उसकी कॉपी के अंदर, और ये इसने एज इट इज़ रखा हुआ है, हम इसको कोई भी चेंज नहीं कर रहे, हम इसमें सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो इसकी इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होती, ठीक है।
अब हम इसकी और क्या एग्जांपल्स देख सकते हैं? जैसे कि हमने ये रिप्लेस देखा, रिप्लेस की हमने दोनों चीज़ें देख ली, एक हमने सिंगल रिप्लेस भी देख लिया, एंड हमने दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने एक वैल्यू को भी रिप्लेस करना सीखा, हमने दो वैल्यूज़ को भी रिप्लेस करना मैंने आपको बता दिया। आप जब यहाँ इस जगह आप 2 जब पास करेंगे तो ये उन दोनों को ही रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है कि अब हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग, एंड इसको मैं देता हूँ फॉर्मेट नेम। स्ट्रिंग फॉर्मेट देख लेते हैं हम। स्ट्रिंग फॉर्मेट मैंने दिया, एंड मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, हमारे पास ये सारे ऊपर वेरिएबल जो हैं वो सारे बन चुके हैं। इनको छोड़ के मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ str फॉर्मेट करके, एंड मैं इसके अंदर दे देता हूँ क्या, मसलन मैंने दे दिया अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग्स में कुछ इस तरह दे देता हूँ स्ट्रिंग्स, और मैं इसके अंदर दे देता हूँ, मुझे चाहिए स्ट्रिंग्स, या फिर मैं कहता हूँ माय, इस जगह मैं कहता हूँ माय, और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग्स, एंड मैं इस जगह कहता हूँ पाइथन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रिंग्स है, ये डबल कोट्स में प्रिंट हो। लेकिन अब मेरे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे रेड लाइन शो हो रही है। वो कह रहा है कि पाइथन कह रहा है कि आप इसको इस तरह काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पाइथन का इंटरप्रीटर ये समझ रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग जो डबल कोट से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई, तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, और फिर ये कह रहा है ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग्स बीच में क्या है, मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो हम इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये प्रिंट भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो तरीका ये है कि क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रिंग सिंगल कोट्स से भी बन सकती है और डबल कोट्स से भी बन सकती है। तो एक तरीका ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं सिंगल कोट्स में रखूँ इस वैल्यू को, ठीक है, और मैं इस वैल्यू को रख दूँ डबल कोट्स के अंदर। अब ये क्या होगा, अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और मैं इसको दे दूँगा str फॉर्मेट, ठीक है, तो आप देखेंगे आप क्या, अब ये मेरी जो डिज़ायर्ड जो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो जाएगी माय स्ट्रिंग्स पाइथन के नाम से, ठीक है। एक तरीका इसको ये है करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब एक और सिनेरियो भी है। अब की बार मैं क्या चाहता हूँ, अब की बार मैं चाहता हूँ str फॉर्मेट 2 नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, एंड मैंने इसकी वैल्यू दे दी। अब की बार मैं चाहता हूँ अगर मैं इसका इन्वर्स करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ इस बार इस तरह प्रिंट हो माय स्ट्रिंग्स पाइथन, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो है वो इस तरह कुछ प्रिंट हो। अब क्या होगा, अब इनको मैं जब ऊपर वाली स्ट्रिंग देखें तो इनको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया था कि मैंने इसको सिंगल कोट्स में मेन को रखा था और इसके अंदर मैंने डबल कोट्स यूज़ कर लिए। अब अगर मैं इनको बाहर को सिंगल कोट्स में रखूँ तो अब इनके लिए भी वही सेम इशू हो गया जो ऊपर हो रहा था कि भाई ये यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुई एंड यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। फिर स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई एंड यहाँ ख़त्म हो गई। तो इस सिनेरियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो के लिए हम वही कर सकते हैं जो हमने ऊपर वाले के लिए किया था। हम एक तो तरीका ये है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अपना सिंगल कोट्स में रख सकते हैं, एंड अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही जो हम चाहते थे वो प्रिंट हो जाएगा। ओ सॉरी, हमने इसको प्रिंट नहीं किया, हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जब भी तो ये प्रिंट होगा, वरना ये प्रिंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हमने इसको प्रिंट किया। अब जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे माय स्ट्रिंग्स पाइथन प्रिंट हो गया। दोनों तरीक़ों से हम एक तो इस तरह से टास्क अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसको दोबारा अगर हम करना चाहें और उसी हम चाहते हैं, लेकिन मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चेंज भी ना करूं और मेरा एज इट इज़ मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा str फॉर्मेट 3 एंड मैंने इसकी वैल्यू दे दी है और माय स्ट्रिंग्स पाइथन, ठीक है। और मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ, इसको भी मैं डबल कोट्स के अंदर रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसी तरह ही यूज़ करना है, लेकिन मैं इसको इसके जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में सिंगल कोट नहीं देना चाहता, मैं इसी तरह ही यूज़ करूँ। तो इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है, मैं इससे पहले
क्या कर दूं, बैक स्लैश का यूज़ करूं। जब मैं इसको बैक स्लैश का यूज़ करूंगा तो ये जो कोड्स हैं हमारे, ये रीड नहीं होंगे, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। एक तरीका ये भी होता है स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब जब प्रिंट करूँगा और मैं लिखूँगा str फॉर्मेट 3, और फिर क्या होगा जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो गया, माई स्ट्रिंग्स पाइथन। हमने उसी डबल कोट्स को यूज़ करते हुए ही ये टास्क अचीव कर ली। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर मसलन हमारे पास एक स्ट्रिंग है str फॉर्मेट 4 कर देते हैं हम उसको, एंड उसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं क्या, माई स्ट्रिंग्स एंड पाइथन। ठीक है, और मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह, मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो जितना भी स्पेस है, ये जो मैं न्यू लाइन पर आया हूँ, ये भी प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब मतलब मैं चाहता हूँ कि माई स्ट्रिंग्स पाइथन जिस तरीके से मैंने लिखा है ये इसी तरह से प्रिंट हो, ये एक साथ प्रिंट, एक ही लाइन पे प्रिंट ना हो। लेकिन देखेंगे पाइथन इसको एरर जनरेट कर रहा है, ये एरर दे रहा है। तो इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रिपल कोट्स के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। जो हम स्ट्रिंग्स जो हम काम सिंगल कोट में कर रहे थे उसको जब हम ट्रिपल कोट में कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये क्या करता है, एज इट इज़, भले कितनी भी लाइन्स हो बीच में या कुछ भी हो, उनको एज इट इज़ प्रिंट करता है। इस तरह आप ट्रिपल कोट्स की ट्रिपल जो कोट्स दिए हमने, डबल कोट्स दिए, उनको आप ट्रिपल कोट्स दिए, उनको जब यूज़ करोगे तो आप प्रिंट जब लगाओगे और इसको करोगे str फॉर्मेट 4, एंड आप फिर देखेंगे कि क्या ये उसी तरह नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। एक्चुअली मैंने डीबगर चला दिया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ। हाँ, माई स्ट्रिंग्स पाइथन, देखें ये उसी तरह प्रिंट हुआ। ये जो स्पेस था ये भी इसका काउंट हो गया जितना था आगे, एंड उसके बाद ये वाला जो स्पेस था ये भी इसका काउंट हो गया, और आप देख सकते हैं माई स्ट्रिंग्स पाइथन प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो आपको अगर याद हो, हमने एक और चीज़ की थी, क्या की थी, हमने एक और चीज़ की थी, ये इंडेक्सिंग। हम लिस्ट की इंडेक्सिंग गेट कर रहे थे, स्प्लिट करके जब हमारे पास टुकड़ों में लिस्ट आ रही थी तो हमने उसको इंडेक्सिंग करके गेट किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास स्ट्रिंग को भी ऐसे ही इंडेक्सिंग से गेट कर सकते हैं। उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह गेट कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ str इंडेक्स करके, ठीक है, एंड मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, लाइक मैं इसको वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, स्ट्रिंग्स ही असाइन कर देता हूँ। मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी स्ट्रिंग्स, ठीक है, ठीक है, या तो फिर मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी पाइथन स्ट्रिंग्स, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब जिस तरह लिस्ट जो थी वो एक एक वैल्यू को 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसी तरह स्ट्रिंग क्या होती है, ये एक एक करेक्टर से स्टार्ट होती है। जैसे P 0 है, Y 1 है, एंड T जो है वो 2 है, H 3 है, एंड सो ऑन, इसी तरह करके स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जब मैं इसको प्रिंट करके क्या लिखूँगा, str इंडेक्स, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा प्रिंट हो जाएगा। इन द एंड देखें पाइथन स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ प्रिंट एंड str इंडेक्स और मैंने इसको कह दिया क्या 0, तो क्या प्रिंट होगा, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा इसका 0th इंडेक्स जो कि है P। आप देख सकते हैं P इन द एंड प्रिंट। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप क्या कर सकते हैं, 0 की जगह 1 2 3 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको आपकी मतलब आप जितनी भी मैं आपको टास्क यहाँ पे बता चाहता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को आप मतलब अपने पास बनाएं, एंड जितनी भी टास्क मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लाइक मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि मैं आपको प्रोग्राम के दौरान जैसे टास्क बताता जा रहा हूँ कि भाई आप ये अपने पास से कर लिएगा, ये अपने, तो आप वाकई में उनको करिएगा भी सही। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। अब मसलन मैं यहाँ पे एक और हम वर्किंग कर देख लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कुछ, जैसे कि
माई स्ट्रिंग माई str करके हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हम इसमें दे देते हैं माई स्ट्रिंग। तो मैंने इसमें माई स्ट्रिंग दे दी। अब ये हमारे पास एक वैल्यू है माई स्ट्रिंग करके। आप ये देखेंगे किस तरह लिखी हुई है, m बड़ा है, फिर y छोटा है, फिर स्पेस, फिर s बड़ा है, इस तरह लिखी हुई है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पाइथन में ऐसे पता नहीं कितने बिल्ट इन मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, जो हम डिस्कस कर करके हम थक जाएंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें एक और चीज़ है, हमारे पास एक लोअर करके मेथड होता है, तो जो क्या कर देता है, लोअर कर देता है स्ट्रिंग को। हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, और मैंने कहा माई str डॉट एंड मैंने इसको कह दिया क्या, लोअर। अब जब मैं माई str डॉट लोअर करूँगा तो अब पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको सिंपल प्रिंट कर लेते हैं, एज इट इज़ जैसी थी ये उसको वैसे ही प्रिंट कर लेते हैं। आप देखेंगे क्या प्रिंट होगा, आप सबको ये पता है माई स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगा। लेकिन अगर माई str डॉट लोअर जब मैं प्रिंट करूँगा लोअर, तो आप देखेंगे क्या प्रिंट होगा, माई str डॉट लोअर पर क्या प्रिंट होगा, ये इसको माई स्ट्रिंग को लोअर कर देगा, पूरे को स्मॉल केस में कर देगा। देखें इन द एंड देखिए माई स्ट्रिंग एज इट इज माई स्ट्रिंग लोअर में प्रिंट हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इसी तरह हमारे पास होता है क्या, हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड इस माई str डॉट लोअर को क्या कर सकते हैं, माई str डॉट अपर कर सकते हैं हम लोग। अपर में क्या होगा, ये पूरे का पूरा अपर हो जाएगा, जब मैं अपर केस में आ जाएगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे माई स्ट्रिंग अपर केस में आ गया। इसी तरह हमारे पास मेथड होता है कि हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, ठीक है। लेंथ अब हमारे पास पहले हम लेंथ को देख लें। लेंथ क्या होता है, इसकी पूरी लेंथ बताती है। हम माई स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, हमारे पास कितने इसके अंदर करेक्टर्स हैं, m1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर्स हैं हमारे पास, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 बहरहाल जितने करेक्टर्स हैं। अब आप हमें प्रोग्राम बता देगा कि कितने करेक्टर्स हैं हमारे पास। मैंने इसको प्रिंट करूँगा, मैं इसको कहूँगा नहीं, इस बार हमारे पास मेथड होता है लेंथ, ठीक है। लेंथ के अंदर हम जो भी लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, उसकी लेंथ आ जाती है हमारे पास। हमने लिखा लेंथ, किसकी लेंथ, माई str की। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये इसकी लेंथ जो कि 9 थी, इसके अंदर 9 कैरेक्टर्स थे, तो इसने बता दिया कि इसकी लेंथ क्या है, 9 है। तो हमें ये पता चल गया। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं, एक और मेथड नहीं, एक कंकेटिनेशन हमारे पास होती है। कंकेटिनेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। कंकेटिनेशन के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं जो यूज़ होते हैं, कंकेटिनेशन के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर जैसा कि आपको पता है हम यूज़ कर चुके हैं, पता नहीं अब हमारे पहले के लेक्चर्स में हम लोग प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर चुके हैं। प्लस ऑपरेटर को जब हम यूज़ करेंगे तो बेसिकली अब मैं सिनेरियो बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक सिनेरियो बना लिया, str कौन कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, एंड में इसके अंदर दे देता हूँ मसलन मैंने इसके अंदर दे दिया मैंने इसके अंदर मैं वैल्यू मसलन असाइन कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेता हूँ क्या, कोई वैल्यू, जैसे कि स्ट्रिंग्स वैल्यू ही इसका नाम रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब इतने सारे वेरिएबल बनाए हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वैल्यू रखूँ। तो मैंने इसको स्ट्रिंग्स वैल्यू करके रख दिया। अब जब मैं क्या करूँगा, जब इसको मैं कॉन्केटिनेट करना, तो बेसिकली कॉन्केटिनेट क्या होता है, कॉन्केटिनेट होता है दो वैल्यूज़ को मतलब एक साथ कॉन्केटिनेट करना, एक साथ मिला देना। कॉन्केटिनेट लफ्ज़ से ही मतलब मिला देना। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, आपको पता है जब मैं str कौन लिखूँगा तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको फिर भी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। देखें स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो गया। अब मुझे इसके साथ कोई चीज़ मिलानी है,
इस कंकेटिनेट करनी है, तो मैं उसके लिए कौन सा ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब मसलन मैंने यहाँ दे दिया प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ प्लस ऑपरेटर दे दिया, अब अगर मैं इसके साथ, अब str कौन क्या है, एक वेरिएबल है। अब अगर मैं इसके साथ एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग्स वैल्यू डिफाइन करके, ठीक है, स्ट्रिंग्स वैल्यू डिफाइन। अब अगर मैं इसके अंदर और इसका नाम में देखो स्ट्रिंग कॉन्केटनेट डेफ कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हम समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, और मैं इसके साथ str कॉन डिफाइन कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, रन करूँगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स प्लस हो जाएंगी। तो एक थी हमारे पास स्ट्रिंग्स वैल्यू एंड दूसरी थी हमारे पास डिफाइन, ये दोनों वेरिएबल्स थे, ये दोनों प्रिंट हो गए। क्योंकि इनके अंदर किसी के भी अंदर स्पेस नहीं था तो ये दोनों साथ ही प्रिंट हो गए। तो अगर मैं इसके अंदर स्पेस दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा, स्ट्रिंग्स वैल्यू और डिफाइन। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रिंग्स डिफाइन, और मैं इसके एंड में स्पेस दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स और स्पेस डिफाइन। अब चाहे तो मैं इसके एंड में दे सकता हूँ या तो फिर इसके स्टार्ट में दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह कर सकता हूँ, या तो फिर मेरे एक और काम क्या कर सकता हूँ, मैं इस प्लस को यहाँ देके इनके अंदर क्या कर सकता हूँ, इनके अंदर स्पेस भी दे सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे स्ट्रिंग्स डिफाइन स्पेस आ गया हमारे पास। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अब एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ आपके साथ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं प्रिंट लिखा, मैंने इसके अंदर लिखा क्या, मैंने अब इसमें स्ट्रिंग्स लिखा, ठीक है, या फिर माय स्ट्रिंग्स लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसके अंदर आखिर में भी एक स्पेस दे देगा ताकि दूसरी जब वैल्यू आए तो वो स्पेस के साथ है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब अगर मैं इसके साथ 2 प्रिंट करूँगा तो क्या होगा। अब 2 क्या है हमको पता है, सिंपल एक 2 विदा, जो भी डबल कोट या सिंगल कोट में होती है वो स्ट्रिंग होती है, और नंबर जो होता है, नंबर क्या होता है, इंटीजर। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर आ जाएगा, ये देखें, कैन ओनली कंकेटिनेट str नॉट इंट, के मतलब पाइथन हमें बता रहा है कि आप str को ही str के साथ कंकेटिनेट कर सकते हो, इंटीजर को नहीं। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको भी 2 के अंदर रख दूं, या तो फिर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी 2 दे सकता हूँ। लेकिन मुझे इसी तरह से अगर करना है और मैं चाहता हूँ इसको डबल कोट्स भी ना दूँ, लेकिन मैं बेसिकली आपको एक मेथड बताना चाह रहा हूँ, मैं उसके लिए बस एक सिनेरियो बना रहा हूँ जो कि मुझसे अभी बन नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूँ, मैं एक सिनेरियो बनाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ पाइथन का एक मेथड होता है str करके, ठीक है, str करके जो पाइथन का मेथड होता है उसको आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो अभी भी हमने 2 ही लिखा है, इसके अंदर कोई कोटेशन या कोट्स नहीं दिए, लेकिन ये str मेथड क्या करेगा, आपके इस 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जब अब मैं इसको चलाऊंगा, अब आप देखेंगे क्या हो गया, माई स्ट्रिंग्स 2 प्रिंट हो गया, अब इसने कोई भी एरर नहीं दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं पाइथन के अंदर, हम इसको भी इंडेक्सिंग के ज़रिए इसको भी मतलब ये जो स्ट्रिंग्स है इसको क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने कहा प्रिंट str कौन, जो हमारी स्ट्रिंग थी जो कि यहाँ बनी हुई है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर भी क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रैकेट्स देकर मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, मैंने इसको अंदर कॉलन दिया। कॉलन का मतलब क्या है, ये 1 से शुरू हो जाएगी एंड ये इसके जब कभी भी हम स्ट्रिंग के साथ ये ब्रैकेट्स दे देते हैं तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर मतलब हम क्या पास करते हैं, कोई भी न्यूमेरिक्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, वो उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी क्योंकि ये सिर्फ मैंने कॉलन दिया है, कोई भी कुछ भी मतलब इनके अंदर वैल्यू मैंने पास नहीं की, तो ये आखिर में आप देखेंगे एज इट इज़ स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कहता आप 2 से शुरू हो, ये क्या है, ये स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट वाली कॉलन के जो लेफ्ट साइड पर है वो स्टार्टिंग है, इंडेक्स होता है हमारा, एंड कॉलन के जो राइट साइड पर होता है वो हमारा एंडिंग स्टोर है। और ये जो 2 है या तो फिर ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये इंक्लूडेड होती है, और ये जो आखिर वाली वैल्यू है ये एक्सक्लूडेड होती है, मतलब ये मतलब इंक्लूड नहीं होती जो आखिर वाली, मतलब जो राइट साइड पर हमारे पास है। जब मैं इसको ट्रू से यहाँ से रन करूँगा
तो आप देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग्स था, उसने 2 वैल्यूज़ को छोड़ के फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उसने st को छोड़ दिया, 2 वैल्यूज़ उसने छोड़ दी और उसने बाकी का जो था उसको प्रिंट किया। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक और बार str कौन को किया। अब की बार मैं क्या कर सकता हूँ, अब की बार मैं कहता हूँ कि आप 2 वैल्यूज़ तो छोड़ो लेकिन कहाँ तक प्रिंट करो, 5 तक। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे RIN प्रिंट हुआ। इसने क्या किया, 2 वैल्यूज़ को यहाँ से छोड़ दिया एंड फिर 1 2 फिर इसने 3 और 4 को प्रिंट किया। ठीक है, एंड क्योंकि हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं तो 0 पर S था, T 1 पर था एंड R जो है वो 3 पर था। तो इसने क्या किया, 3 4 एंड 5 को जो अपना 2 3 एंड 4 को मतलब प्रिंट कर दिया एंड 5 जो कि G और S था उनको छोड़ दिया, 5 एंड 6 को इसने छोड़ दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम इसके साथ एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 2 मसलन 2। अब ये क्या करेगा, अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे इसने सिर्फ RN प्रिंट कर दिया। RN क्यों इसने प्रिंट किया, क्योंकि हमारे पास में स्ट्रिंग्स थी तो इसने टू इंडेक्स पहले वाले जो S और T ये जो 2 थे इन 2 वैल्यूज़ को इसने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। फिर इसने R प्रिंट किया। ठीक है, फिर इसने I को छोड़ दिया, फिर इसने N प्रिंट करा, फिर इसने दोबारा 2 वैल्यूज़ को छोड़ दिया। ये इस तरह काम करता है। इस सब की आप प्रैक्टिस करिएगा, इन सब लॉजिक्स को आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या होता है ऐसे सिनेरियोस आ जाते हैं और हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं। मसलन मैं इसको ही दोबारा ले लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ क्या कि मैं इसको कह देता हूँ कि आप अपना बिगिनिंग से शुरू हों और कहाँ तक चलें, लेंथ ऑफ कहाँ तक str कौन। अब मैंने इसको क्या दिया, इसको लेंथ दे दी, इसको मैंने लेंथ के ज़रिए इसका जो आखिरी वाला जो इंडेक्स था वो निकाल के दे दिया। आप देखेंगे क्या पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जब कभी भी हमारे पास देखें, आपको मैंने बताया था हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पर -1 या -2 भी कर सकते हैं। मैंने अभी -2 दिया है तो माइनस जैसे कि माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है, रिवर्स होता है। माइनस क्या होता है, नेगेटिव या फिर रिवर्स कहलाता है। अब ये क्या करेगा, ये रिवर्स से अब ये क्या करेगा, रिवर्स से मतलब जो है वो माइनस करना शुरू होगा, रिवर्स से चलना शुरू होगा। तो अब जब ये चलेगा तो आप देखेंगे ये आखिरी वाली कुछ वैल्यू तक चलेगा। जब यहाँ से स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में कुछ भी हमने नहीं दिया तो ये बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा, लेकिन आखिर में हमने कह दिया -2। -1 क्या होता है, -1 हमारा आखिरी का कैरेक्टर होता है और -2 क्या होता है, आखिरी से मतलब सेकंड लास्ट जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होता है। अब ये क्या करेगा, सेकंड लास्ट वाले जो 2 स्ट्रिंग्स में क्या था, सेकंड लास्ट वाले जो 2 कैरेक्टर थे उनको ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब आप देखें -2 इसने क्या कर दिया, S एंड G को अगर हम रिवर्स से देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर मतलब बैकएंड से देखेंगे तो S और G को इसने इग्नोर कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई स्ट्रिंग में एक बना लेता हूँ। मसलन मैंने एक स्ट्रिंग बना ली str वेरिएबल करके, इसको मैंने str वेरिएबल का नाम दे दिया एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, str वेरिएबल एंड मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी जैसे माय नेम इज़ अली। ठीक है, मैंने इसको एक वैल्यू दे दी माय नेम इज़ अली। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब इसको प्रिंट करूँगा और str var लिखूँगा तो आप देखेंगे ये एज इट इज़ आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको उठा के मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ और इस str वेरिएबल के अंदर मैं सिर्फ अली दे देता हूँ। ठीक है, सिर्फ अली दे देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ना मेरा, ये जो मेरा नेम है अली, ये इस वेरिएबल के ज़रिए है, ये इस वेरिएबल की मदद से यहाँ डायरेक्ट मैं वेरिएबल पास करूँ और वेरिएबल में जो भी नाम हो वो इस स्ट्रिंग में पास हो जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ,
इसके लिए एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके एंड में, जैसा कि हमने कंकेटिनेट का के लिए प्लस ऑपरेटर देखा था, मैं इसके एंड में क्या कर सकता हूँ, मैंने इसके एंड में प्लस करके str where लिख दिया, str where लिख दिया। एक तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज़ अली। ठीक है, एक तो ये मैं ये कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं जब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया क्या, जब मैं इसके अंदर यूज़ करूँ, जब मैं इसको इसके अंदर यूज़ करूँ तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ %s। अब मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया %s और मैंने इसके साथ लिख दिया क्या, % एंड क्या लिख दिया मैंने, str where, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। जब मैं ये लिखूँगा तो आप देखेंगे अभी भी ये क्या हो जाएगा, %s की वजह से ये जब रन होगा तो आप देखेंगे माय नेम इज़ अली प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम कौन सी सिचुएशन इसके अंदर रख सकते हैं, जब कभी भी हमारे पास, अब ये तो हो गई सिंगल वैल्यू, ठीक है, ये तो हो गई सिंगल। अब हमारे पास मसलन दो नाम हैं, नाम या फिर हम कह लें सिटी का, सिटी या तो फिर सरनेम कर लेते हैं, सरनेम। ठीक है, मेरा एक सरनेम मसलन कर देते हैं और हम इसमें अंदर लिख देते हैं सरनेम हम लिख देते हैं एंड हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हम कोई भी सरनेम रख लेते हैं एंड सरनेम हम कोई भी रख लेते हैं। जैसे कि हमने सरनेम रख लिया यहाँ पे, सरनेम को हम सरनेम ही कर लेते हैं। अभी के लिए हम कोई सरनेम नहीं रख ले, लेकिन हम सरनेम ही कर लेते हैं, हमारा सरनेम ही हमारा सरनेम है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जब सिंगल, अब मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर क्या लिखूँ, माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ मतलब %s एंड माय सरनेम इज़, मैंने दोबारा दे दिया %s। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमें दोनों वेरिएबल्स इन जगहों पे डिफरेंटली रखने हैं। एक जगह हमारा नाम होना चाहिए और एक जगह हमारा सरनेम होना। तो जो भी हम पहला देंगे वो हमारा नाम हो जाएगा एंड जो हम दूसरा देंगे वो हमारा सरनेम हो जाएगा। लेकिन दो वेरिएबल्स को जब यूज़ करते हैं हम, उसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास जो है वो % के साथ, हमारे पास % के साथ पैरेंथेसिस का होना लाजमी है। क्योंकि जब हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमने क्या किया था, % के साथ सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल का नेम दिया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, % के साथ पैरेंथेसिस, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। % के साथ हमने क्या लिया, str where, और फिर इसमें एक दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें कोमा होना चाहिए, कोमा से सेपरेट करेंगे हम इनको, ज़ाहिर है वरना हमें पता कैसे चलेगा सेपरेट कैसे होंगी, ये कोमा से सेपरेटेड होंगी ये। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या, माय नेम इज़ अली एंड माय सरनेम इज़ सरनेम, जो कि हमने रखा था। ठीक है, इसके अलावा और कौन से तरीके हमारे पास हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास तरीके हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है एक्चुअली, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, स्ट्रिंग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग हेलो कर लेता हूँ इसको। मुझे नाम भी कोई समझ नहीं आ रहे इस वक्त, इतने ज़्यादा। मैंने कह दिया str हेलो एंड मैं इसको कोई वैल्यू देना चाहता हूँ अभी के लिए। चले हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं हेलो, या फिर हेलो डियर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, हेलो डियर, सिंपल हेलो डियर कर लेते हैं हम इसको। और हमने कह दिया प्रिंट में क्या, str हेलो। और मैं आपको बेसिकली एक मेथड बताना चाह रहा था, उसका नाम है क्या, काउंट। काउंट क्या करता है, जिस तरह हमने लेंथ निकाली थी, तो लेंथ हमें क्या कर दिया, पूरे जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स थे उनकी लेंथ बता रहा था। तो काउंट क्या करता है, काउंट उसके उलट काम करता है। काउंट में हम इसको कोई भी एक वो देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हमारे पास हेलो डियर एक स्ट्रिंग है, हम इसमें कोई भी कैरेक्टर इसको देंगे तो ये उसमें हमें बता देगा कि ये जो आपका कैरेक्टर है ये फ़लाँ जगह पर, मतलब फ़लाँ एड्रेस पर, फ़लाँ इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। ये हमें इंडेक्स नंबर बता देगा उस कैरेक्टर का। जैसे कि मुझे चाहिए किसका, अगर मैं कहूँ यहाँ पर
और हमें ज़ाहिर डबल कोट्स के अंदर ही हम कैरेक्टर लिखते हैं, तो मैं इसको एच कहूँ तो आप क्या देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट वैल्यू थी इसकी, फर्स्ट नंबर पर था। और अगर मैं इसको कहूँ ओ, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ये आपको क्या करेगा, अगर मैं इसको हेलो, हाँ काउंट बेसिकली क्या करता है, दर हकीकत में ये आपको उसका एड्रेस नहीं देता, ये आपको बताता है कि उसकी अक्रेंस कितने टाइम है, ये आपको उसकी अक्रेंस बताता है कि वो कितने टाइम मतलब हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है। एच भी हमारे पास 1 टाइम ही एग्जिस्ट करता है एंड ओ भी हमारे पास 1 टाइम ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह एल देखेंगे तो एल जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो गया 2, क्योंकि एल हमारे पास इस स्ट्रिंग में 2 दफ़ा है। ठीक है, तो इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं, हाँ जो मैं बात करना चाह रहा था इससे पहले, जिस मेथड की बात करना चाह रहा था मैं, कि वो हमारा इंडेक्स बता देता है। दर हकीकत में वो वाला जो मेथड है वो काउंट नहीं है, वो कुछ उसका नाम फाइंड है, वो काम जो है वो फाइंड करता है कि हमें इंडेक्स बता देता है। अब जैसे इसी का ही मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, एंड में क्या कर लेता हूँ, इसका फाइंड कर लेता हूँ, फाइंड मेथड यूज़ कर लेता हूँ, एंड इसको मैं दे देता हूँ क्या, इसको अब मैं अगर मैं ओ दूंगा तो ये क्या देगा, तो ये आप देखेंगे देगा 4। क्यों, 0 1 2 3 एंड 4 नंबर पे 0 से शुरू हुआ एंड 4 नंबर पे हमें हमारा इंडेक्स मतलब ओ जो है वो 4th पोजीशन पर लाए करता है। ठीक है, तो ये फाइंड था। अब हमारे पास एक और सिनेरियो है, आप देखें अगर हमने फाइंड किया एल किया तो ये क्या देगा, क्योंकि एल तो हमारे पास दो जगह पर है, एल हमारे पास 2 इंडेक्स पर भी है एंड 3 इंडेक्स पर भी है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ये क्या देगा, देखें 2, इसने पहले वाले एल को तो पकड़ लिया लेकिन आखिरी दूसरे वाले को नहीं बताया। तो उस दूसरे वाले को अगर हमने देखना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आर फाइंड। ठीक है, कौन सा, आर फाइंड, मतलब जिस तरह हमने आर स्प्लिट देखा था इसी तरह आर फाइंड। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे 3, अब इसने 3 बताया क्योंकि इसने अब रिवर्स मतलब राइट साइड से शुरू किया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अभी इसने क्या किया, राइट साइड से शुरू किया। अगर इसमें कोई भी, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, अब हम दोबारा फाइंड या फिर आर फाइंड या फिर फाइंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली फाइंड के बाद हम किसी कोई ऐसा कैरेक्टर दे दें जो इसमें एग्जिस्ट ही ना कर, तो लेट्स सपोज इसमें कौन सा एस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या आएगा, अब आएगा -1, क्योंकि एस इसके अंदर एग्जिस्ट, जब भी इसके अंदर कोई कैरेक्टर ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ये -1 रिटर्न कर देगा। और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो हम यहाँ पे ये जो हमने ये फॉर्मेटिंग देखी थी, जो हम वेरिएबल्स को पुट कर रहे थे, यहाँ से नेम जो थे हमारे पास अली एंड सर नेम, इनको करने का एक और तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, इनको इस तरह से भी किया जा सकता है जैसे कि हमने कह दिया, मैं एक कुछ क्या करता हूँ, इन्हीं वेरिएबल को दोबारा बना लेता हूँ। हम इन्हीं वेरिएबल को यहाँ दोबारा लेते हैं ताकि हमारे पास जो प्रिंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट सही से आ सके, क्योंकि वरना फिर वो ऊपर चले जाते, हम इन लॉग्स में नीचे, लॉग्स क्या होते हैं, ये जो प्रिंट स्टेट हम इन्हें नीचे से देख रहे होते हैं, हम फाइंड करने में हमें परेशानी हो जाती। ठीक है, अली एंड सरनेम हमारे पास है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इनके काफ़ी तरीके हम लोग देख चुके हैं। अब एक और फॉर्मेटिंग है जो कि हम इनकी देख सकते हैं, उसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग भी एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग है। एफ स्ट्रिंग को हम किस तरह यूज़ करते हैं, लेट सपोज मैंने दे दिया प्रिंट, और ये बिल्कुल ही एडवांस एंड बिल्कुल ही ईजी है, इसमें आपको इन सब करने की ज़रूरत, इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एफ स्ट्रिंग को बस, इसकी शर्त ये है कि जब कभी भी इसकी स्ट्रिंग शुरू हो उससे पहले एफ होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कह दिया, मैं उसको कह दिया माय नेम इज़, ठीक है यहाँ तक, एंड माय सरनेम इज़, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे कहाँ चाहिए अली, मुझे कहाँ चाहिए अली, मुझे इस जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स दे दूँगा एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, मैंने दे दिया str_var। ठीक है, और मुझे सरनेम चाहिए इस जगह, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा,
उसी ब्रैकेट्स के अंदर सरनेम। ठीक है, कितना आसान है देखें। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे सिंपली माय नेम इज़ अली एंड माय सरनेम इज़ सरनेम। तो देखें, वैसे अगर देखा जाए इनको करने के तरीके, मतलब स्ट्रिंग्स को इस तरह फॉर्मेट करने के तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि ये इजी है, ये सबसे इजी एफ स्ट्रिंग मुझे सबसे इजी लगता है पर्सनली। ठीक है ना। अब जैसे करने के तरीके बहुत हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। प्लस के साथ किस तरह कर सकते हैं हम इनके प्लस के साथ, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ इसको ऐसे किया एंड इसके साथ इस तरह कर दिया, इसके साथ ऐसे। मैं आपको ये बना रहा हूँ एक कंडीशन, आप उसको सिर्फ देखिएगा। हमने क्या किया इस तरह। अब ये क्या किया हमने, कनकेटिनेशन को इनके बीच में, हम आप अभी तक क्या कर रहे थे, कनकेटिनेशन को आखिर में यूज़ कर रहे थे, अब हमने मिड ऑफ द स्ट्रिंग क्या किया, कनकेटिनेशन को यूज़ कर दिया। ठीक है, एक्चुअली मैं अगर इसको डुप्लीकेट करके बनाता तो ज़्यादा बेहतर था। मैं इसको वैसे ही करूँ ताकि ये भी एग्जाम्पल आपके सामने वैसी की वैसी रहे जैसी थी। ठीक है, मुझे इस एग्जाम्पल को मैं यही रहने दूँ। इस सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है हम यहाँ पे वो एग्जाम्पल देख लें ताकि वो भी हमारे पास सेव रहे, आप उसको भी नोट कर सकें एंड इसको भी आप नोट कर सकें। जैसे कि मैं कर लेता हूँ इसको, क्या मैंने इसको इसमें बदला एंड मैंने यहाँ पर के दे दिया प्लस ऑपरेटर एंड मैंने इसको भी डबल कोट्स में रख दिया एंड मैंने इसको डबल कोट्स में रख दिया एंड मैंने यहाँ पर भी दे दिया प्लस ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम यही सेम चीज़ जो हमने नेम के लिए की, यही हमें करनी पड़ेगी किसके लिए, इसके लिए। पर लेकिन क्योंकि ये सिर्फ आखिर में है, तो हमें इस आखिर वाले जो स्ट्रिंग है यहाँ से कुछ भी कनकेटिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सॉरी, ये है ये इस जगह आ जाएगा इस तरह। अब देखें ये जो, क्योंकि ये मिड में था, ये जो नेम है हमारा मिड में था, इसलिए हमें इसको दोनों तरफ से कनकेटिनेट करने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ से भी। लेकिन क्योंकि हमारा सर नेम जो था वो एंड में था, तो इसे हमने सिर्फ एंड में कनकेटिनेट किया। अगर हमारे ये जुमला, अगर ये जो सेंटेंस या फिर प्रिंट स्टेटमेंट हमारी कंटिन्यू हो रही होती तो हम इसे राइट साइड से, मतलब जो एंडिंग है वहाँ से फिर दोबारा कनकेटिनेट करते और फिर अगली जो हमारी जो स्ट्रिंग थी उसको लास्ट में नहीं करते। तो ये इस तरह प्लस ऑपरेटर के साथ आप कनकेटिनेट कर सकते हैं और इसी तरह भी आप यूज़ करते हैं। और इस जगह अगर आप चाहें तो आपको एफ़ की भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो भी हमारा आउटपुट वही सेम आएगा, माय नेम इज़ अली एंड माय सरनेम इज़ सरनेम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसी फॉर्मेटिंग को करने का एक और तरीका भी है। जैसे कि हम इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड हम इस बार क्या कर लेते हैं, हम वही करली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने करली ब्रैकेट्स यूज़ कर ली, जैसे कि हमने कह दिया, हमने करली ब्रैकेट्स यूज़ कर ली, ये हमारी करली ब्रैकेट्स हो गई। एंड हमने इनके साथ क्या कर दिया, पाइथन का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं डॉट फॉर्मेट करके। डॉट फॉर्मेट में हम क्या दे देंगे, हम पहले अपना नाम दे देंगे। जैसे कि हमारे नाम का वेरिएबल का नाम क्या था, स्टारवेयर, एंड कॉमा दे के फिर हम दूसरा जो हमारा वेरिएबल था वो था सरनेम। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा ये भी सिंपली उसी तरह काम करता है, बस इसके साथ डॉट फॉर्मेट हमें लगाना पड़ता है। जब मैं अब इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, माय नेम इज़ अली एंड माय सरनेम इज़। ये सारे वैसे मतलब देखने को देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तरीके होते हैं इनको, इस काम को अचीव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो मेरा जो पसंदीदा जो तरीका है वो ये जो इस जगह सबसे पहले जो ये लाइन लिखी हुई है एफ स्ट्रिंग वाला, ये मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट और ये सबसे ज़्यादा ईजी भी है। लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमें सारे तरीके आने चाहिए। आप इन सब तरीक़ों की प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा ना हो कि आप हर जगह बस इसे यूज़ कर रहे हैं एंड आप इसकी बस इस एक की प्रैक्टिस आपने करी और बाकियों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने कम से कम प्रैक्टिस सबकी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो गई और क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज बहुत बड़ा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर भी करनी थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है मैं एक लेक्चर में जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ उतना ज़्यादा बेहतर है।
तो मैं कहता हूँ आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और स्ट्रिंग्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ दिया। आप बस ये क्या काम करिएगा, आप इन्हें क्या करिएगा, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी इस लेक्चर में आपको चीज़ समझ ना आए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।